आप सब पर सलामती हो। कोमिल जोया का लिखा हुआ है, तलखी का जायका ही ज़बां से नहीं गया। वो जख्म था कि चारा गरां से नहीं गया। हर समत बेदिली की अजियत का राज है। साया बुरे दिनों का मकां से नहीं गया। उस शख्स ने गवाई है दस्तार और लोग कहते हैं शुक्र कीजिए जां से नहीं गया। रोटी तो दूर भूख से मरते हुओं की समत खाली दिलासा आपके हां से नहीं गया। नोके जबां पे आई हुई बात रोक ली, पहला ये तीर था जो कमा से नहीं गया। नाज़रीन, मैं हूं यासिर रशीद और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, आज से कुछ दिन पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और बहुत सी जमातें हैं जिन्हें अपने तई अवामी मकबूलियत का जाम था। वो जाम तब टूटा जब इलेक्शन कमीशन की जानिब से पैमरा को यह हुक्मनामा जारी हुआ कि तमाम टेलीविजन चैनल्स के ऊपर चलने वाले सर्वेस को रोक दिया जाए। डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए लाहौर हाईकोर्ट ने बड़ा हुक्म जारी कर दिया। लाहौर हाईकोर्ट ने इलेक्शन पब्लिक सर्वे पर पाबंदी को खत्म कर दिया है और इलेक्शन कमीशन ने सर्वे पर पाबंदी का इकदाम वापस ले लिया। अब मुझे हैरत है उन जमातों पे और परेशानी भी है उन जमातों के लिए जो ये सोचती थीं कि अवाम के अंदर मकबूलियत है, जिन्होंने अपने इंतखाबी जलसों के शेड्यूल का अभी तक ऐलान नहीं किया ये सोचते हुए कि हमारे लिए अभी बिसात बिछाई जा रही है, जिन्होंने ये सोचते हुए अपनी हिकमत अमली का ऐलान नहीं किया कि सुप्रीम कोर्ट उनके मुअज़्ज़िज़ रहनुमाओं के बारे में क्या फैसला जारी करती है। अब एक तरफ से खतरे के बादल कुछ लोगों के लिए छटे हैं और बिसात के इस वक्त जो मोहरे हैं वो तब्दील हो रहे हैं। शतरंज के ये मोहरे जो तब्दील करने की इस वक्त चाल चली जा रही है, इसमें बेनिफिट किसको होगा? मियां साहब जो आने वाले दिनों में बरसर इक़्तिदार आने के ख्वाह हैं, लेकिन पंजाब की मजमूई सूरत हाल देख के उन्हें यह अंदाजा हो चला है कि ये जितने भी सर्वेस होते रहे हैं उन सर्वेस में अगर मियां साहब को अब ये कह दिया जाए कि मियां साहब आपकी 96% पंजाब के अंदर मकबूलियत है, तो शायद मियां साहब को उन बातों के ऊपर भी यकीन ना आए, क्योंकि उनके आने के बाद मकबूलियत के जो झंडे गाड़े जाने थे वो झंडे कुछ ज्यादा ही गाड़ दिए गए हैं कि झंडा भी जमीन से ऊपर नहीं रहा, जमीन के अंदर दफन हो चुका है। अब सवाल यह है कि बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट मियां साहब से मुलाकात कर रही हैं। माजी करीब में सबको मालूम है जब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ये तगोदो जारी थी, ये जंग जारी थी कि यहां पे इलेक्शन 90 दिनों में हो, उन दिनों के अंदर जमान पाक में बानी पीटीआई इमरान खान से जेन मैरियट मुलाकात के लिए पहुंची, दीगर हाई कमिश्नर्स ममालिक के वो भी मुलाकात के लिए पहुंचे। तो तब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने यह बयानिया अपनाया कि ये पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत हो रही है, जबकि दूसरी जानिब से यह बयान अपनाया जाता रहा, यह मौक़िफ़ सामने आता रहा कि इलेक्शन के दिनों के अंदर मुख्तलिफ हाई कमिश्नर्स मुख्तलिफ रहनुमाओं से मुलाकात करते हैं, वो बदलती हुई सियासी बिसात के ऊपर नजर रखते हैं और उनके लिए ये मुलाकातें जरूरी हुआ करती हैं, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उसको मानने से इनकारी थी। अब क्या जेन मैरियट से होने वाली मुलाकात पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है या फिर अमूमी तौर पे इलेक्शंस के अंदर इस तरह की मुलाकातें होती रहती हैं? इसका जवाब तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को देना पड़ेगा। अब दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी कुछ मामलात हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कुछ अंदरूनी मामलात हैं। पीटीआई के अंदरूनी मामलात ये हैं कि फवाद चौधरी को टिकट नहीं दिया जाएगा, इसका वाज़े तौर पे फैसला कर लिया गया। तौहीन इलेक्शन कमीशन समात में फवाद चौधरी को पूछा गया कि आप भी इमरान खान के साथ मौजूद थे, आपने इमरान खान को इलेक्शन कमीशन को धमकी देते हुए देखा? तो जवाबन फवाद चौधरी ने कहा कि इमरान खान ने धमकी नहीं दी थी, ना ये कहा था कि आपकी शक्लें और नाम पहचान ना हो। इमरान खान ने यह कहा था कि 90 दिन के अंदर अगर इलेक्शन ना हुए तो इलेक्शन ना कराने पे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतर मिनल्ला ने नोट लिखा है। इमरान खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है कि जिन्होंने आइन तोड़ा उन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। अगर आप इसे धमकी लेते हैं तो फिर धमकी समझिए कि आर्टिकल 6 किन लोगों पे लगता है जो आइन की खिलाफ वर्जी करते हैं, और अगर आप इसे धमकी नहीं लेते, कानूनी पैराए के अंदर एक बात और मुतनब्बे करना लेते हैं, तो आप इसे एक तंबीह के तौर पर भी ले सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कुछ ऐसे लोग वापसी के लिए कोशा हैं कि जो लोग माजी करीब में उनका साथ छोड़ गए थे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आला क़यादत ने यह फैसला किया है कि जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए बयानात दे दिए उन लोगों को पार्टी के अंदर वापस नहीं लिया जाएगा। आप जब ये व्लॉग सुन रहे हैं तब तक ये फैसला हो चुका होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पेशावर हाई कोर्ट के अंदर जो अपनी दरखास्त लेके गई थी उस पर उन्हें बल्ला वापस मिल चुका या नहीं मिला। अगर तो मिल चुका तो खुशी के शादियाने इस वक्त बजाए जा रहे होंगे और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा होगा। अगर नहीं मिला
तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई अपनी दरखास्त की पैरवी के लिए कल को सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद होगी। अगर तो बल्ला मिल गया तो सुप्रीम कोर्ट में दायर दरखास्त को वापस ले लिया जाएगा और उसके मद्दे मुकाबिल इलेक्शन कमीशन आपको सुप्रीम कोर्ट के अंदर दिखाई देगा। लेकिन इसके पैरेलल उनके पास प्लान बी, बकौल बैरिस्टर गौहर, प्लान बी मौजूद है। प्लान बी में एक तो सभी लोग जानते हैं कि सोशल मीडिया के जरिए अवामी मुहिम चलाई जाएगी, लेकिन प्लान बी में कुछ और चीजें भी मौजूद हैं। शेख रशीद साहब की पार्टी भी मौजूद है। हो सकता है कि उनकी पार्टी के लेटर हेड से तमाम उम्मीदवारों के नाम जो हैं वो इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिए जाएं और अवामी मुस्लिम लीग का जो इंतखाबी निशान है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम उम्मीदवारों को मिल जाए। दूसरा ऑप्शन मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन का है। तीसरा ऑप्शन अभी तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया का भी मौजूद है, जो एक नेशनल यूनाइटेड अलायंस बनाना चाहते हैं, यानी कौमी यकजहती इत्तेहाद, जिसमें उस्मान बुज़दार साहब को उन्होंने सबसे पहले वेलकम किया। अब सवाल ये बनता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वसीम अकरम प्लस वाले कबीले में जाएगी या नहीं जाएगी। दूसरी तरफ बात जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून किस तरीके से फंसी है। टिकट्स की तकसीम के हवाले से लाहौर के अंदर से तो बगावत सामने आई थी, जिस तरीके से शेख रुहेल असगर अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे थे और उधर तजर्बाकार सियासतदान जो बारहा जीत चुके, स्पीकर कौमी असेंबली रह चुके अयाज सादिक साहब, उनको टिकट देने में परेशानी का सामना हो रहा था। तो अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने फैसला किया कि ज़िमनी इंतखाब में लड़वाया जाएगा और सेनेटर के लिए भी उन्हें ऑफर की गई। लेकिन इसके साथ साथ पंजाब भर से कुछ ऐसे लोगों से, यानी बागियों से कुछ वादे किए गए थे। बागी कौन? जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बागी थे। वो बागी जो वहां से अलहदा हुए, कुछ लोगों ने आईपीपी में शमूलियत इख्तियार कर ली, कुछ आज़ाद हैसियत में बैठे हुए थे। अब जिन्होंने दूसरी जमातों में भी शमूलियत इख्तियार की, वो भी इन्हीं के वादे पे बैठे हुए थे कि हमें कहीं ना कहीं पे आप एडजस्ट करेंगे, और अगर आप एडजस्ट नहीं भी कर सकते तो हमारे मुकाबले में कोई कमजोर उम्मीदवार मैदान में उतारा जाएगा और मुस्तकबिल करीब में जीतने के बाद हम आपको हिमायत देंगे। लेकिन परेशानी तो बढ़ गई है, परेशानी मियां साहब की भी बढ़ गई है। अब जात पात के नाम के ऊपर वो आपको नाम लेना पड़ता है, क्योंकि वकला के नाम के साथ जो नाम लगे होते हैं उसके ऊपर बड़ी बातें हो रही हैं। जज लाहौर हाई कोर्ट है, उन्होंने कहा कि चौधरी साहब आपका केस कौन सा लगा हुआ है। तो चौधरी साहब ने कहा माय लॉर्ड, सुप्रीम कोर्ट ने जात लिखने से मना किया हुआ है। तो जज साहब ने जवाब दिया चलें कुछ अरसे बाद चौधरी और सरदार के नाम बहाल हो जाएंगे, तो हमारे मना करने से आपकी चौधराहट खत्म थोड़ी हो जाएगी। अब मैं किसी कभी अगर नाम लूं तो उसका दबदबा तो खत्म नहीं होने वाला, लेकिन मकबूलियत में कमी जरूर वाक़ हुई है। वो लोग जो एडजस्ट नहीं हो पा रहे, वही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए सबसे बड़ा दर्द सर बन चुके हैं कि उन लोगों को किस तरीके से एडजस्ट किया जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शायद एक ऐसी हिकमत अमली के साथ चल रही है जो इन तमाम सियासी जमातों में से कदरे बेहतर चल रही है। बिलावल भुट्टो का वो अज़्म मंशूर पहले इंट्रोड्यूस करवा देना और फिर इंतखाबी जलसों का ऐलान कर देना 10 से 6 फरवरी तक, इसमें बिलावल भुट्टो जरदारी किसी हद तक मौजूदा सूरत हाल में एक मुनज़्ज़म तरीके से चल रहे हैं कि जिन्होंने अपनी मंजिल का अंदाज़ा लगा लिया है कि आज अगर इलेक्शन हो तो जितनी नशिस्तें होंगी वो आज से 6 माह बाद भी इलेक्शन हो तो उतनी ही नशिस्तें होंगी, इसलिए वो सबसे ज़्यादा इलेक्शन के ख़्वाह हैं। दूसरी तरफ मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मियां जावेद लतीफ़ साहब कहते हैं कि हमें कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया, क्या 2-4 शीशे टूटने को हमला कहते हैं? नहीं, बिल्कुल हमला नहीं कहते। इसी तरीके से सड़क से इशारे से अपनी गाड़ी क्रॉस कर लेने को भी इशारा तोड़ना नहीं कहते, क्योंकि आपने तो इशारे को हाथ भी नहीं लगाया होता। जावेद लतीफ़ साहब आईन व कानून से बखूबी वाकिफ़ हैं, माजी के अंदर भी वाकफियत उनकी काफ़ी रही, इस वजह से उनकी दोस्तियाँ अदालतों के साथ भी बहुत ज़्यादा रही। तौहीन के शायद उनको इतने नोटिस नहीं मिले होंगे, उनको सुर्ख गुलाब के फूल मिले होंगे हर जगह से, और उसी की उन्होंने पजीराई की होगी, उसी की वो तरवीज करते रहे होंगे, इसलिए उनके नज़दीक 2-4 शीशे टूटने से कुछ नहीं होता। तो 2-4 शीशे अगर टूटने से कुछ नहीं होता तो 2-4 शीशे सभी के ऊपर डालते रहें, तो इस तरीके से सारी चीज़ें बच जाएंगी और बार जो है वो बहुत से लोगों में तकसीम भी हो जाएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।